हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजी ट्रिक्स। मेरा नाम है मोहित गंगवार। आज हम लोग पिछले 6 महीने के जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं यानी कि इंडेक्सेस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूचकांकों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने भारत का स्थान लिखा हुआ है। उन सभी सूचकांकों में भारत का क्या स्थान है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उन सूचकांकों में या उन इंडेक्सेस में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। प्रथम स्थान पर कौन है वो मैंने सभी देशों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि अगर आप पिछले 6 महीनों की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी देखेंगे तो 60 से 70% प्रश्न जो है आपको यही सूचकांकों से देखने को मिलते हैं। तो इसको ये यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, तो आपका आंसर होगा आइसलैंड। अगर भारत की रैंक पूछी जाए तो हो जाएगी 135। तो इस तरीके के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आयोग द्वारा कुछ अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे कि मानव विकास सूचकांक है, उसमें आपसे पूछ लेगा कि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति क्या है। 4 देशों के नाम दे देगा, उसमें से भारत की रैंक या 4 देशों की रैंक दे करके इसमें मिलान करने के लिए, सुमेलित करने के लिए भी कह सकता है। तो इस तरीके के भी तमाम प्रश्न देखने को मिले हैं। लेकिन आज जो है हम लोगों का ये जो टारगेट है कि इन सभी सूचकांकों को याद रखना है। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 120, 135, ये हमारे दिमाग में रहने चाहिए, तभी हम वहां पे 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे कि शांति सूचकांक में 135 है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो इनको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इसको। पहला जो महत्वपूर्ण सूचकांक है वो है विश्व सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। विश्व सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ये एक सूचकांक है। इसमें भारत की जो रैंक है वो 120 है, और यहाँ पर जो पहला देश है वो फिनलैंड है। तो इसको कैसे याद रखना है देखिए। तो यहाँ पर जो रैंक लिखी हुई है ये सभी 2021 की रैंक लिखी हुई है आपकी, ठीक है, 2021 की। और जो 2020 में जो सूचकांक आए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो क्लाइमेट रिस्क सूचकांक है ये 2020 का है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सभी सूचकांक 2021 के हैं। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 120 रैंक है। इसको याद रखने के लिए आपको इससे पहले वाली रैंक याद होनी चाहिए। जैसे कि ये जो 2020 में जो रैंक थी वो थी 117। 2020 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की 117 रैंक थी, और 2021 में अब हो गई है 120। ठीक है, 2020 में कितनी थी 117, 2021 में कितनी है 120। तो देखिए सतत आ रहा है। सतत का मतलब होता है, ये सतत मतलब लगातार, सतत और 17, सतत और 17 ये सब राइमिंग हो रही है। तो सतत से 17 याद रखेंगे। 2020 में 17 रैंक थी 117, सतत से 17, और इसमें हमें क्या जोड़ देना है अब, +3 जोड़ देना है। तो ये बन जाएगी आपकी 2021 की रैंक। ये 2021 की रैंक बन जाएगी। ठीक है, क्या बताया मैंने, सतत 117 रैंक थी पिछली बार, +3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। तो ये हो गया सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्सेस ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि 2015 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कि 17 डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे 2030 तक के लिए। 2015 में बैठक हुई है, 2030 तक के लिए 17 धारणीय गोल बनाए गए थे यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी कितने हैं, 17 ही हैं। ठीक, तो 117 रैंक थी पिछली बार, +3 ऐड किया 120 हो गया। पूछा जाए कितने गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो कितने हैं, 17 हैं। ठीक, तो ये तीनों प्रश्न आपके कंफर्म हो गए। 120 रैंक अब आपको याद रहेगी। इसमें पहला स्थान किसका है, फिनलैंड का है। ठीक, अब यहां पर देखना है अंतरराष्ट्रीय शांति सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय शांति सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल पीस इंडेक्स। इंटरनेशनल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 135वीं है, और पहले स्थान पर आइसलैंड देश है। तो देखिए इसको यहां पर कुछ याद करने के लिए एक बना लेते हैं, वी सा खा और प्रेस। ये लिखा हुआ है विशाखा प्रेस। कोई कंपनी है, यह प्रेस वाली कोई कंपनी है, उसका नाम है विशाखा प्रेस। ठीक,
तो यहां से हमें 4 इंडेक्स याद हो जाएंगे ये विशाखा प्रेस से। क्या करना क्या है, सबके नीचे आपको क्या करना है, 131 से शुरुआत करनी है और 4 अंक जोड़ते रहना है। तो सा के नीचे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 131 में 4 गया 135, खा में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 139। और यहाँ पर जब आप 4 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 142। 131 में 4 जोड़ा 135, फिर 4 जोड़ा 139 और फिर लास्ट में आपको जोड़ना है 3। प्रेस वाले में आपको 3 जोड़ना है, ठीक है। तो ये जो विशाखा प्रेस है, यहां से आपको 4 इंडेक्स याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये देखिए, जैसे कि वी है, वी से क्या है, विकास सूचकांक, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक दिया हुआ है, ये वी से क्या है, ये विकास सूचकांक है, ठीक है, विकास सूचकांक है, ये विकास सूचकांक यानी कि मानव विकास सूचकांक। सा से क्या हो जाएगा, ये सा से हो जाएगा शांति का सूचकांक। ऐसे ही खा से क्या हो जाएगा, खुशहाली का सूचकांक, खुशहाली का। और प्रेस से क्या हो जाएगा, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। विशाखा प्रेस मैंने लिखा हुआ है। वी से क्या है, विकास सूचकांक यानी कि मानव विकास सूचकांक। सा से क्या है, बड़ा सा यानी कि शांति सूचकांक। और खा से क्या है, खुशहाली सूचकांक। और प्रेस से क्या है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये विशाखा प्रेस आपको याद रखना है, क्योंकि ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो 4 इंडेक्स होते हैं, मानव विकास सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये जो 4 सूचकांक हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विशाखा प्रेस से आपको याद रखना है। और इनके नीचे जो गिनती लिख लेना है, 131 से शुरू करना है और 4 जोड़ते हुए चले जाना है। तो 131, इसमें 4 जोड़ दिया तो 135, इसमें 4 जोड़ दिया तो 139 और इसमें लास्ट में ध्यान रखेंगे, इसमें केवल 3 जोड़ना है, तो ये हो गया 142। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक है, तो शांति के नीचे कितना आ रहा है, सा के नीचे 135, तो ये रैंक कितनी होगी, 135। देखिए विकास या मानव विकास यानी कि 131, यहाँ देखिए मानव विकास ये रही 131, हो गया। ऐसी खा से क्या है, खुशहाली सूचकांक, तो यहाँ पर देखिए जो खुशहाली ये दिया हुआ है, ये देखिए 39, 139, ये रहा आपका 139। प्रेस के नीचे क्या लिखा है, 142, तो ये हो गया 142। तो इस तरीके से आपके चारों याद हो जाएंगे विशाखा प्रेस से, 131, 35, 39 और लास्ट में 142। तो ये आपके चारों तैयार हो जाएंगे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक में जो सबसे अच्छा देश है, जो सबसे शांत है, वो कौन सा है, आइसलैंड। कैसे याद रखेंगे, आइसलैंड सबसे पहला, सबसे ज्यादा खुशहाल देश है। तो देखिए आइस कैसी होती है, ठंडी होती है। आइस कैसी होती है, ठंडी होती है। और ठंडी का मतलब क्या होती है, कूल होती है। कैसी होती है, आइस, ये देखिए आइस आ रहा है, और आइस का मतलब क्या होता है, कूल। आइस क्या होती है, कूल होती है। और हम लोग भी जो जनरली आपस में यूज करते हैं कि वो बहुत कूल व्यक्ति है, तो कूल व्यक्ति का मतलब होता है कि वो बहुत शांत है, यही तो मतलब हुआ कूल का। तो कूल का मतलब क्या हुआ, शांत। तो देखिए यहां से बन जाएगा शांति। तो शांति में मतलब जो कूल होगा, कूल का मतलब आइस जो है वो भी कूल होती है, तो आइस और शांति ये दोनों मैच हो गए। तो आइसलैंड जो है शांति सूचकांक में पहले स्थान पर है। और भारत की रैंक 135 कैसे याद रखनी है, वो मैंने यहां पर आपको बता ही दिया है। अब बढ़ते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक का मतलब होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें जो रैंक है भारत की वो है 43, और जो वर्ल्ड लेवल पे है वो स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड जो प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले नंबर पर है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए ये जो रैंक हमें याद रखनी है, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां देखिए एक ये दिखा हुआ है 43। 43 में क्या है, 4 और 3, बीच में क्या मिसिंग है, देखिए 4 है फिर 3 है, ये यानी कि ये सब नंबर से लिखा हुआ है। 4 और 3 क्या हुआ है, नंबर से लिखा हुआ है। 4 के बाद या 4 और 3 क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसमें कंपटीशन चल रहा है, तो जो आगे है वो हमेशा आगे रहेगा और जो पीछे है वो पीछे रहेगा। इससे कम है 3 तो पीछे रहेगा। तो कॉम्पिटिटिवनेस में 43 रैंक आपको ध्यान रखनी है। कंजिक्यूटिव नंबर्स आएंगे, ऑप्शन रहेगा आपके पास, तो 43 नंबर आपको ध्यान रहेगा।
और स्विट्जरलैंड कैसे याद रखेंगे? स्विट्जरलैंड जैसे ही आप देखते हैं आपको कौन सा नाम याद आता है? तो सबसे पहला नाम याद आता है आपको रोजर फेडरर का। रोजर फेडरर भी सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम भी जीत रखे हैं। तो यहाँ से स्विट्जरलैंड ध्यान रखेंगे, कहां से? प्रतिस्पर्धा से स्विट्जरलैंड। ठीक, अब देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें कितनी रैंक है भारत की? 142। तो अभी मैंने बताया था इसकी जो ट्रिक थी विशाखा प्रेस, तो वहां से 142 तो याद हो गई। अब आ जाएगा नार्वे। नार्वे इसमें सबसे पहले है, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आपकी प्रेस स्वतंत्रता में सबसे बढ़िया जो सबसे अच्छा देश है वो है नार्वे। तो कैसे? मान लीजिए ये कोई नदी है, इसमें ये एक नाव बह रही है। ठीक, ये नाव है और नाव पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और इसके हाथ में क्या है? ये इसे चलाने के लिए जो जिससे पानी खेते हैं वो एक ये है, और यहीं पे एक इसके पास एक माइक है। ठीक, तो नाव में कोई व्यक्ति बैठा है अपना माइक लेकर, तो वहां से आप ध्यान रखेंगे नाव से ये नार्वे बन जाएगा, और ये मीडिया का आदमी मान लीजिए, तो यहां से आपको याद आ जाएगा कि ये प्रेस की बात कर रहा है। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता में सबसे अच्छा देश कौन सा हो जाएगा? नार्वे। याद हो जाएगा। नार्वे कैसे याद रखना है? नाव में कोई व्यक्ति बैठा है और उसके हाथ में क्या है? माइक है, और वो पूछ रहा है, मतलब कि रिपोर्टिंग कर रहा है। तो ये याद हो जाएगा आपको। अगला देखिए, खुशहाली सूचकांक में अभी 139 याद करवाई थी आपको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या है? फिनलैंड। तो फिनलैंड सतत विकास में और खुशहाली सूचकांक में दोनों में टॉप पे है। ये देखिए, फिनलैंड सतत विकास में और खुशहाली में दोनों में नंबर 1 देश है। तो कैसे याद रखा जाए? जहां पर सतत विकास सबसे ज्यादा होगा वहीं पे लोग खुशहाल ज्यादा होंगे। जहां पे सतत विकास सबसे ज्यादा होगा वहीं पर लोग खुशहाल ज्यादा होंगे। ठीक, याद हो गया? सतत विकास और ये खुशहाली हो गया। अगला देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अभी हाल ही में आईक्यू द्वारा ये जो इंडेक्स है वो जारी किया गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें जो उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद शहर है, ये दुनिया का दूसरे नंबर पे सर्वाधिक प्रदूषित शहर माना गया है। गाजियाबाद द्वितीय नंबर पे सर्वाधिक प्रदूषित शहर माना गया है। और चीन का जो होतान शहर है, ये विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर माना गया है। चीन का होतान शहर सर्वाधिक प्रदूषित है, और दूसरे नंबर पे भारत का गाजियाबाद है। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शहर की बात करें तो ये है आपका दिल्ली। दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली को माना गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद और दिल्ली। कैसे याद रखेंगे इसको भी देख लीजिए। वायु है, वायु क्या है? गाजियाबाद और दिल्ली की कैसी है? गंदी है, गंदी वायु है, गंदी वायु है। तो गा से क्या बन जाएगा? गाजियाबाद, और दी से क्या बन जाएगा? दिल्ली। गंदी वायु है, भारत की वायु कैसी? गंदी। तो गा से गाजियाबाद, दा से दिल्ली, हो गया गंदी। और होतान शहर, तो चीन तो पता ही है आपको, शैतान नहीं, तो चीन शैतानी कर रहा है, तो शैतान ज्यादा है, तो उसकी वायु भी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर भी कौन सा है? होतान। ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं अगला, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 86 रैंक है भारत की, और सर्वाधिक सबसे कम भ्रष्ट देश की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट देश है, और भारत की रैंक 86 है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो भ्रष्टाचार में क्या होता है? किसी को छेड़ना नहीं है। ठीक है, किसी को छेड़ना नहीं है। भ्रष्टाचार करना है तो अपना चुपचाप कर लो, किसी को छेड़ना नहीं है। तो छेड़ना से 86 आप बना लेंगे। ठीक, ऐसे याद करने के लिए अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखिए, क्लाइमेट रिस्क सूचकांक, यानी कि जलवायु का जो जोखिम है वो सबसे ज्यादा किस देश में है? तो सबसे ज्यादा किस देश की जलवायु जोखिम भरी है? तो मोजाम्बिक की। मोजाम्बिक ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें एक देश है मोजाम्बिक। इसमें सर्वाधिक जलवायु जो है वो कैसी है? रिस्क वाली जलवायु है, जोखिम भरी जलवायु। और भारत में जो रैंक है, भारत की जो रैंक है जलवायु जोखिम सूचकांक में, वो कितनी है? 7। इसको याद रखना है कैसे? ये देखिए 2020 की रैंक दी हुई है, 21 में अभी आई नहीं है। तो
तो साथ में कैसे याद रखेंगे, CLIMATE, यही तो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब ही तो जलवायु होता है। तो ये क्लाइमेट रिस्क यानी कि क्लाइमेट की जो रैंक है, देखिए कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर हैं, तो 7वीं रैंक हो गया क्लाइमेट का। जलवायु जोखिम में भारत की रैंक कितनी है, 7। क्लाइमेट में अक्षर कितने, 7, तो ये हो गया। और मोजाम्बिक जो है सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम वाला देश है। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, मोजा, क्या आ रहा है, मोजा। मोजा जो जूते के साथ जो पहनते हैं ना मोजा, तो मोजा मान लीजिए किसी ने बहुत दिन से धोया नहीं है, तो उसमें से क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। तो उससे क्या होगा, मान लेते हैं उससे हमारी जो जलवायु है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा मान लेते हैं, याद हो जाएगा। मोजा रखा है, गंदा हो गया है, जलवायु उससे खराब हो रही है, गंदा आ रहा है, सड़ाएं फैली हुई है, ऐसे समझ लीजिए। मोजाम्बिक, मोजा गंदा, तो सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क कहाँ है, मोजाम्बिक में। ये हो गया। अब देखिए विश्व लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है, उसमें भारत की जो रैंक है 2020 में 53 रैंक है। और इसमें जो टॉप पे जो देश है वो कौन सा है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे देश जो है वो सबसे ज्यादा, नॉर्वे जो देश है वो सबसे ज्यादा लोकतंत्र कहां पर सबसे अच्छा है, तो नॉर्वे में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहां पर क्या आ रहा है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में क्या होता है, 3-5 होता रहता है। लोकतंत्र में क्या होता है, 3-5 होता रहता है। देखिए 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो इस तरीके से कुछ ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। तो 3-5 याद रखना है, तो 3-5 होता रहता है, बस ध्यान रखेंगे। और जो बीच का जो अक्षर है 3 और 5 के बीच में क्या आना है, 4, और ये क्या होता है, गायब होता है। 4 का मतलब ये लोकतंत्र, ये भी 4 डिजिट का है ना, 4 लेटर का है। तो ये जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र जो देश जिन देशों में है उनमें लोकतंत्र ही गायब होता है, यानी कि 4 गायब होता है। तो 5 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 गायब रहेगा, ऐसे याद रखेंगे। 5 और 3 इस तरीके से याद हो जाएगा। अगला देखिए मानव विकास सूचकांक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 131। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी विशाखा से, तो वी से जो वी था क्या था, विकास सूचकांक था। तो विकास सूचकांक में 131 मैंने आपको याद करा दी है पहले ही। और जो सबसे ज्यादा जो मानव विकास हुआ है किस देश में हुआ है, तो नॉर्वे में हुआ है। तो अभी हमने नॉर्वे 3 जगह देख चुके हैं। एक तो मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर है, लोकतंत्र में भी नॉर्वे टॉप पर है, और प्रेस में भी नॉर्वे टॉप पर है। ठीक है, तो जहां लोकतंत्र अच्छा होगा वहीं पे प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा होगी, तो नॉर्वे याद हो जाएगा। और जहां पर मानव विकास सबसे ज्यादा होगा, लोकतंत्र वही अच्छा होता है जहां मानव का विकास सर्वाधिक हो, तो इस तरीके से भी आप नॉर्वे को याद रख सकते हैं। अगला देखिए विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक है वो है 40। और जो सर्वाधिक बौद्धिक संपदा संपन्न देश है वो है अमेरिका। इसको कैसे याद रखेंगे, बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा IQ लेवल वाले जो व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं वो कहां पर हैं, तो अमेरिका में। तो आप ऐसे भी जानते हैं सबसे ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति कहां होते हैं, तो अमेरिका में होते हैं, तो अमेरिका याद हो जाएगा, बुद्धि वाले लोग। और सूचकांक यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पर याद करने के लिए आपको क्या करना है, अनुच्छेद 40 पता है, अनुच्छेद 40 महात्मा गांधी जी वाला, ग्राम पंचायतों की स्थापना करने वाला। अनुच्छेद 40 क्या होता है, ग्राम पंचायतों की स्थापना करने वाले, वो यहां से याद हो जाएगा। और जब पंचायत कहीं बैठती है तो क्या होता है, बुद्धि वाली बातें होती कि नहीं होती हैं। यहाँ किसी व्यक्ति को जो भी पंचायतों की जो डिस्कशंस होते हैं उनको निपटाया जाता है। तो मान लेते हैं कि बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं पंचायत में और फैसला सुनाते हैं, तो यहां से आप 40 याद रखेंगे, अनुच्छेद 40। तो बौद्धिक संपदा को अनुच्छेद 40 से बना लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। और अमेरिका तो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग यहीं पर मान लेते रहते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक। अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंक 3rd है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है जो ऊर्जा क्षय ना हो, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, या जो जल विद्युत ऊर्जा है, ये सभी ऊर्जा कैसी होती हैं, अक्षय ऊर्जा में काउंट होती है, या पवन ऊर्जा, इन तरीके की।
तो इसमें क्या है, थर्ड रैंक है। कैसे याद रखेंगे, देखिए अक्षय में 3 लेटर हैं, आ छ य, यहाँ पे भी थर्ड रैंक। ये तो अक्षय याद हो गया, अक्षय ऊर्जा आकर्षण सूचकांक। अब यहाँ पर जो बाहर टॉप पे जो देश है वो है अमेरिका। अक्षय ऊर्जा में सबसे जो टॉप कंट्री है वो है अमेरिका। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है पहले अक्षय, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो भारत की रैंक थर्ड है, अमेरिका है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, तो चाइना है। तो चाइना यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, और थर्ड पे कौन सा है, तो अपना भारत। भारत की रैंक क्या है, तीसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% पूछे जाने की उम्मीद है, इसमें ध्यान रखेंगे। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि रहने के लिए सबसे ज्यादा जो शहरों की जो सूचकांक है उनके लिए एक इंडेक्स जारी किया गया है रहने के लिए, मतलब सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है। तो जो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर है ये सर्वाधिक रहने योग्य शहर माना गया है, जबकि भारत का कोई भी शहर को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। 140 शहरों को, दुनिया के 140 शहरों में ये रैंक बनाई गई है, जिसमें ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सर्वाधिक रहने योग्य शहर माना गया है, और भारत का कोई भी शहर इसमें नहीं शामिल है। अगला देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। गिविंग इंडेक्स का मतलब होता है सबसे ज्यादा दान देने वाला देश। तो सबसे ज्यादा दान देने वाला देश की अगर हम बात करें तो कौन है विश्व में, इंडोनेशिया। ठीक है, होना चाहिए था इंडिया, लेकिन हो क्या गया, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक दानशील व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखना है। और भारत की जो रैंक है वो है 14। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है, 14। कैसे याद रखेंगे, गिविंग इंडेक्स में देना है आपको, चॉकलेट देनी है, तो चॉकलेट से 14। इस तरीके से आप कुछ बना लीजिए, याद हो जाएगा, चॉकलेट देनी है तो 14। अगला जो है महत्वपूर्ण रैंकिंग वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मतलब विश्व में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, पढ़ने के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है, उसकी एक रैंकिंग बनाई गई है। तो उसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो एमआईटी जो अमेरिका का है, एमआईटी का मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है एमआईटी, इसको टॉप पे रखा गया है। और दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये पहले नंबर पे है, मैसाचुसेट्स, दूसरे नंबर पे ऑक्सफोर्ड है, तीसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, सी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है 4th नंबर पे, और 5वें नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मानी गई है। एम से मैसाचुसेट्स, ये अमेरिका में है। दूसरा वाला जो मैंने बताया ऑक्सफोर्ड, ये ब्रिटेन में है, ये ब्रिटेन में है। और तीसरी वाली जो एस है स्टैनफोर्ड, ये भी अमेरिका में है, ये अमेरिका में है। चौथी वाली जो बताया सी से कैम्ब्रिज, ये भी ब्रिटेन में है, ये ब्रिटेन में है। और जो 5वें नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये आपका अमेरिका में है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो बीच वाले जो हैं, एक ओ वाला और एक सी वाला, ये दोनों जो हैं ब्रिटेन की हैं, और बाकी सभी यूनिवर्सिटी कहाँ की हैं, तो अमेरिका की हैं। तो MOSCH ये 5 यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड की टॉप। ठीक है, मैसाचुसेट्स, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड, ये 5 यूनिवर्सिटी है टॉप पे। भारत की जो अगर देखा जाए तो पहले 50 में भारत की 3 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है। सबसे पहला जो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली की जो रैंक है वो है 32वीं। IIT मुंबई की जो रैंक है वो 36वीं। और IISc बेंगलोर यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की जो रैंक है वो है 40। तो इसमें 4 जुड़ा है, 32 और 4 36 और 4 40, सब में 4 जुड़ा हुआ है। IIT दिल्ली 32वें नंबर पे, भारत की अगर हम बात करें IIT दिल्ली 32वें नंबर पे, IIT मुंबई 36वें नंबर पे, और IISc बेंगलोर ये 40वें नंबर पे है। यानी कि भारत की जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी हैं उनमें अगर हम अंडर 50 की बात करें तो IIT दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर को स्थान दिया गया है। अगला जो है वो है साइबर सुरक्षा सूचकांक। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 10। साइबर सुरक्षा आप समझ ही रहे होंगे,
जो इंटरनेट पे जो जो हैकर वगैरह होते हैं किसी भी चीज को हैक कर लेते हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए सूचकांक जारी किया गया है, साइबर सुरक्षा सूचकांक। इसमें जो भारत की रैंक है वो 10वीं है, और सबसे ज्यादा जो सिक्योर देश है साइबर अटैक से वो है अमेरिका। सबसे ज्यादा सिक्योर देश अमेरिका है, और 10वें नंबर पे भारत का नंबर आता है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए साइबर आ रहा है, तो साइबर कैफे पे आप जाते हैं, मान लीजिए आप साइबर कैफे पे गए हैं कोई फॉर्म भरने, कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं ना साइबर कैफे पे, तो उसमें 10वें की मार्कशीट लेके जाते हैं जरूर, क्योंकि उसमें रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें, माता का नाम, पिता का नाम उसी में रहता है। सबसे पहला जो आपका सर्टिफिकेट होता है 10th का। तो साइबर सुरक्षा में 10वें नंबर पे भारत की रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10th याद रखेंगे, साइबर कैफे गए 10वें की मार्कशीट लेके, साइबर कैफे गए हैं 10वें की मार्कशीट लेके, याद हो गया 10वीं रैंक। अब जो लास्ट है आज का वो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंक है वो है 20वीं, ठीक है। और इसमें जो टॉप पे जो देश है वो है अमेरिका। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब कि आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कोई भी नया उद्योग लगा रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी को अगर ध्यान में रख के अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हैं, तो ऐसा उन देशों को रैंकिंग दी गई है जिन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रख करके अपना उद्योग स्थापित किए हैं। तो उसमें अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है, और भारत की जो रैंक है वो है 20। भारत की रैंक कितनी है? 20। और भारत में भी अगर हम स्टार्टअप बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप सबसे ज्यादा भारत में कहां पे लगाए गए हैं? तो बेंगलुरु जो हमारा आईटी हब है, जो आपका जो सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज कहां पर है? बेंगलोर में। तो बेंगलोर को ही सबसे पहला स्थान दिया गया है भारत में, किसके लिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में। यानी कि स्टार्टअप और सबसे ज्यादा इकोसिस्टम को ध्यान में रखा जाए तो ऐसा कोई शहर भारत का अगर कोई है तो वो कौन सा है? बेंगलोर। किसके अकॉर्डिंग? इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया अमेरिका, और इसमें कितनी रैंक है? 20। तो इस तरीके से हमने ये 17 रैंक पढ़ लिए हैं, आपको याद हो जाएंगी। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। तो सबसे पहले हमने 4 पढ़े थे, विशाखा प्रेस पढ़े थे, जिसमें वी क्या है? मानव विकास सूचकांक 131 वी। फिर सा से क्या है? विश्व शांति सूचकांक 131 में 4 जोड़ा 135 हो गई, शांति में कितनी? 135। खा से क्या है? खुशहाली सूचकांक, खुशहाली में कितनी? 139। फिर प्रेस में 3 जोड़ना था, तो प्रेस स्वतंत्रता में कितनी हो गई आपकी? 142। 139 में 3 जोड़ दिया 142। और हमने याद की थी जैसे सतत विकास, कैसे याद किया था? 117 पिछली साल थी, 3 जोड़ दिया 120 हो गई। फिर हमने ये हो गया हमारे, उसके बाद हमने गुणवत्ता सूचकांक, गंदी वायु, सबसे ज्यादा गंदा मतलब गा से गाजियाबाद, सबसे ज्यादा गंदा शहर भारत का, और दा से दिल्ली, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर, गंदी हो गई वायु। उसके बाद हमने पढ़ा भ्रष्टाचार, मतलब छेड़ना नहीं है, भ्रष्टाचार करो लेकिन किसी को छेड़ो मत, किसी की उसकी शिकायत मत करो। तो ये हो गए 86। क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट में 7 अक्षर आते हैं, तो ये 7 रैंक याद हो गई। लोकतंत्र में 5, 3, 5 बहुत होता है, और जो 4 है बीच का वो गायब है, वही मतलब लोकतंत्र में भी 4 लेटर होते हैं, तो ये 4 गायब है, 5, 3 और 3, 5 होता रहता है। मानव विकास 131 मैंने विशाखा में बता ही दिया है। बौद्धिक संपदा में 40, इससे कैसे याद किया था? गांधी जी का जो अनुच्छेद है वो है 40, ग्राम पंचायतों की स्थापना, वहां से याद किया था। अक्षय ऊर्जा में 3 लेटर हैं, अक्षय में 3, यहाँ पे तीसरी रैंक, ये याद हो गई। ग्लोबल लिविबिलिटी में कोई है ही नहीं भारत का। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 14 है, 14 से मतलब चॉकलेट देना है, तो गिविंग सबसे ज्यादा दानशील देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा है? DMB, इसको भी याद कर लो, DMB। डी से दिल्ली, एम से मुंबई, बी से बेंगलोर, ये हो गई तीनों यूनिवर्सिटी। अगला है साइबर सुरक्षा सूचकांक, 10वें की मार्कशीट लेके जाना है साइबर कैफे पे, तो होगी 10वीं रैंक। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसको ध्यान रखना है आपको 20, ठीक। इसका मैंने अभी नहीं बताया, कोई बात नहीं। अब ये जो प्रथम स्थान वाले हैं ये भी मैंने आपको बता ही दिया। जो मुख्य है सबसे ज्यादा अमेरिका है इसमें, तो अमेरिका किसमें है? बौद्धिक संपदा सबसे ज्यादा, बुद्धिमान लोग अमेरिका में। अक्षय ऊर्जा सबसे ज्यादा अमेरिका में, आ से अक्षय, आ से अमेरिका। उसके बाद लास्ट में देखिए साइबर सुरक्षा, तो सबसे ज्यादा
जो आपका गूगल है, कैलिफोर्निया है या फेसबुक है, इन सबके हेडक्वार्टर सब अमेरिका में ही है। तो साइबर सिक्योर है अमेरिका। स्टार्टअप भी सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? अमेरिका में ही होंगे। और हमने एक ये याद किया था क्लाइमेट रिस्क, मोजा पहना था, बदबू आ रही थी, तो मोजाम्बिक सबसे ज्यादा जो है आपका जलवायु से जोखिम वाला देश है। उसके बाद हमने भ्रष्टाचार बोध, ये न्यूजीलैंड ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड भ्रष्टाचार सबसे कम है। न्यूजीलैंड देखो टीम आपने देखी है, न्यूजीलैंड, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के सबसे कम भ्रष्ट देश वही मान के चलते हैं। होतान शहर, चीन शैतान है तो उसका होतान शहर सबसे गंदा, वायु में सबसे गंदा। उसके बाद हमने खुशहाली देखा था, खुशहाली जहां पे होगी जहां पे सतत विकास होगा। तो सतत विकास और खुशहाली में कौन आया आपका? नॉर्वे। सतत विकास, सॉरी, ये जो खुशहाली है इसमें फिनलैंड इन दोनों में टॉप पे है, किसमें? खुशहाली में और सतत विकास में। और शांति सबसे ज्यादा कहाँ? आइस में। ठंडा होता है आइस, ठंडी यानी कि शांति, यहाँ पे आइस होगी। और प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा रोजर फेडरर याद रखना, तो स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से हमने ये सारे याद कर लिए हैं। जो मैंने ट्रिक बताई है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और एक बार रिवीजन करिए। निश्चित तौर पर आपको ये 17, ये जितने भी लिखे हुए हैं 17 इंडेक्स, वो आपको 101% याद हो जाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।